युद्ध, मौत, पीड़ा, हम बस शांति से क्यों नहीं रह सकते? ये वीडियो बुरे लोगों के बारे में नहीं है, ये अच्छे लोगों के बारे में है। और वे अक्सर इस संघर्ष को क्यों नहीं समझ पाते हैं। ये अच्छे इरादों वाले लोगों को समर्पित है, जो लोग सच में शांति चाहते हैं, जो लोग युद्ध और खून खराबे से थक चुके हैं। और अपने लिए चीजों को और मुश्किल बनाने के लिए मैं सैद्धांतिक रूप से बात नहीं करूंगा। और मैं कुछ अमेरिकी कार्यकर्ताओं का आसान उदाहरण भी नहीं दूंगा, जो वास्तव में मध्य पूर्व के बारे में ज्यादा नहीं समझते हैं। इसके बजाय मैं एक इजरायली, एक अच्छे इंसान, एक नैतिक व्यक्ति, एक प्रभावशाली इंसान के बारे में बात करूंगा, जिससे मैं पूरी तरह असहमत हूं। मैं माओ जेडोंग के बारे में बात कर रहा। हम इस शहर में 3 शब्द कहने आए हैं। शांति संभव है। शांति संभव है। और क्योंकि हमारे राजनेताओं ने हमें उस वादे की भूमि तक ले जाने के लिए, हमें शांति तक ले जाने के लिए अपनी राजनीतिक कल्पना या नेतृत्व खो दिया है। हमने आगे आने और एक ऐसी शांति प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है जिसका नेतृत्व लोग करेंगे। शब्दों से आगे बढ़कर कार्रवाई करने में क्या लगेगा, अगर मैं ये सवाल आप दोनों से पूछूं? हाँ, बिल्कुल। तो हमें शांति की आवाज़ों को बुलंद करना होगा। हमें चिल्लाना होगा, हमें रोना होगा, हमें हर किसी से बात करनी होगी कि शांति संभव है और इस तरह से चर्चा को बदलना होगा। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। वो अज्ञानी नहीं है, वो मूर्ख ही है। वो स्वतंत्र पर्यटन में एक उद्यमी है, और अच्छे भागीदारों के साथ मिलकर उसने इजराइल में स्वतंत्र पर्यटन को बदलने में मदद की। उसने नाजरत से कफरनहोम तक जीसस ट्रेल बनाया। उसने इजराइल में कुछ सबसे बड़े और बेहतरीन हॉस्टल खोले। वो एक सामाजिक उद्यमी है। वो हमेशा एक शांति कार्यकर्ता था। 7 अक्टूबर को उसके माता पिता की नाते वसारा में हत्या कर दी गई थी। गाजा के लोगों ने उन्हें उनके घर में जिंदा जला दिया। उसके बाद माउज ने और भी ज्यादा तीव्रता के साथ शांति के रास्ते पर चलने का फैसला किया। उसने हॉस्टल में अपनी भूमिका छोड़ दी, और तब से वो खुद को सुलह के लिए समर्पित कर रहा है। मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। सुलह की इच्छा नेक लगती है, और मेरा मानना है कि वो वास्तव में अच्छा चाहता है। लेकिन वो अपने सपनों को भ्रम पर आधारित कर है, और भ्रम खतरनाक हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं ये साबित करने की कोशिश नहीं करूंगा कि व्यक्तिगत रूप से माओ जेडोंग क्यों गलत है। अगर गाजा के लोगों ने उसके माता पिता की हत्या कर दी और इससे उसका विश्व दृष्टिकोण नहीं बदला, तो कोई भी यूट्यूब वीडियो ऐसा करने में सफल नहीं होगा। इसके बजाय मैं उसे ध्यान से सुनने और हमारे दृष्टिकोणों के बीच के अंतर को समझने की कोशिश करूंगा। मैंने सबसे पहला काम उसके कई इंटरव्यू अंग्रेजी में देखे। ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू हैं, और मैं समझता हूं क्यों। माउस जो कहता है वो यूरोपीय मुख्यधारा मीडिया के कानों को बहुत अच्छा लगता है। जब मैं जर्मनी में रहता था तो मैं मजाक करता था कि जर्मनी मीडिया हमेशा इजरायली वामपंथ के उन्हीं 5 इजरायलियों का इंटरव्यू लेता है। अच्छे लोग, समझदार लोग, लेकिन ऐसे लोग जो शायद इजरायली समाज के 5% का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका इंटरव्यू इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि वे इजराइल का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे वही कहते हैं जो यूरोपीय पत्रकार सुनना चाहते हैं। मैं आपको जर्मन पत्रकारों द्वारा इजरायलियों के इंटरव्यू लेने के 30 सालों का सार बताता हूँ। हर इंटरव्यू कुछ इस तरह होता है। कृपया हमें वही बताइए जो हम सुनना चाहते हैं। हाँ, ये संभव है, और दोनों तरफ चरमपंथी हैं। वे कभी मेरे जैसे किसी का इंटरव्यू नहीं लेंगे जो कहेगा ये एक धार्मिक संघर्ष है। हमास, इस्लामिक जिहाद, हिजबुल्ला, ये इस्लामी आंदोलन है, राष्ट्रीय नहीं। वे मूल्य जिन्हें हम पश्चिम में स्वाभाविक मानते हैं, लोकतंत्र, बोलने की आज़ादी, महिलाओं के लिए समान अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, मुस्लिम दुनिया में मौजूद नहीं है। ओह, और जर्मनी में यौन उत्पीड़न, आतंकवादी हमलों में जो बढ़ोतरी आप देखते हैं, और क्रिसमस बाजारों के आसपास सुरक्षा की जरूरत, ये सब यहूदी आप्रवासियों की वजह से नहीं है। आप मुझसे सहमत हो सकते हैं या असहमत। मैं जो तथ्य सामने रखता हूं, उनसे असहमत होना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरे विचार उन लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा इजरायलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें वैश्विक मीडिया कवर करना पसंद करता है। मैं मीडिया के तर्क को समझता हूं। मौज इनॉन, उम्मीद, सुलह, एक सुखद अंत वाली कहानी बेचता है, और वो आमतौर पर इसमें विश्वास करता है। माउस दूसरे पक्ष को वैसे नहीं सुनता जैसा वो वास्तव में है। वो अपने ही दिमाग की खूबसूरत आवाजें सुनता है, और वे सच में खूबसूरत हैं। बस उनका हकीकत से बहुत कम लेना देना है। एक जरूरी बात है जो मैं साफ करना चाहता हूँ। मुझे ये बातें कहने में मजा नहीं आता। मैं माओ जेडोंग और उसके दोस्तों से कम शांति नहीं चाहता। फर्क ये है कि मैं अपनी इच्छाओं को, क्रूर हकीकत को धुंधला नहीं देता।
काश मैं आपको बता पाता कि मुस्लिम दुनिया में लोकतंत्र और बोलने की आज़ादी है। काश मैं आपको बता पाता कि यूरोप में क्रिसमस बाजार में किसी यहूदी या हिंदू द्वारा लोगों पर गाड़ी चढ़ाने की संभावना उतनी ही है जितनी कि किसी मुसलमान के ऐसा करने की। काश मैं आपको बता पाता कि हमास सिर्फ एक छोटे हाशिए पर पड़े समूह का प्रतिनिधित्व करता है। काश मैं आपको बता पाता कि सिर्फ कुछ ही अरब मानते हैं कि 7 अक्टूबर को नागरिकों की हत्या करना एक नैतिक कार्य था, लेकिन मैं नहीं बता सकता। और यही माओज इनॉन जैसे लोगों और मेरे बीच बुनियादी फर्क है। मैं तथ्यों के साथ बात करता हूं। माओज वास्तव में उन तथ्यों का खंडन नहीं करता है। वो बस कहता है कि स्थिति खराब है, जो सच है। इजरायली सरकार खराब है, जो सच है। और हमें विश्वास करने की जरूरत है कि यह बदल सकता है, कि शांति संभव है। ये दिखाने के लिए कि ये नजरिया जानबूझकर कितना अंधा हो सकता है, मैं ये क्लिप साझा करना चाहता हूँ। मॉस, क्या मैं तुमसे एक मुश्किल सवाल पूछ सकती हो? मैंने कहा तुम मेरी दोस्त हो, तुम जो चाहो पूछ सकती हो। उसने मुझसे पूछा, माउस, शायद तुम्हारे माता पिता का घर आईडीएफ की तरफ से हुई गोलीबारी में जला हो, हमास की वजह से नहीं। और वो सचमुच 7 अक्टूबर की घटना से इनकार कर रही थी और मैं हैरान रह गया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूं। और फिर मैं एक पल के लिए रुका और मैंने उससे कहा, तुम्हें पता है क्या, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे माता पिता मुर्की है और वे उस संघर्ष और युद्ध की वजह से मरे हैं जो इतने लंबे समय से चल रहा है, और इसे रोकना हमारा मिशन है। ये एक अलग ही स्तर का इंकार है। ये दावा कि 7 अक्टूबर को इजरायली सेना ने इजरायली नागरिकों को मार डाला था, इजराइल विरोधी आंदोलन द्वारा फैलाया गया एक झूठ है। ये मुसलमानों और वामपंथियों को पसंद आता है, क्योंकि मुस्लिम देशों और कम्युनिस्ट देशों में ये आम बात है कि सेना अपने ही नागरिकों को गोली मार देती है। इजराइल में ये विचार बेतुका है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बीबी के समर्थक हैं या बीबी के विरोधी। इजरायली सैनिक नागरिकों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। उनमें से सैकड़ों ने 7 और 8 अक्टूबर को ठीक यही किया। माउस खुद मानते हैं कि वो इस सवाल से हैरान थे। फिर भी ये तथ्य कि जिन अरबों को वो दोस्त मानते थे, वे भी 7 अक्टूबर से इनकार करते हैं या हमास से जिम्मेदारी हटाते हैं, उनके लिए एक चेतावनी होनी चाहिए थी। इसके बजाय इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अजीब तरह से मुझे लगता है कि माओज एक तरह के सकारात्मक नस्लवादी हैं, अगर ऐसा कोई शब्द है तो। वो अरबों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि उनकी कोई एजेंसी नहीं है, उनके विकल्पों और कार्यों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं अरबों का इससे ज्यादा सम्मान देता हूँ। अगर गाजा का प्रमुख आंदोलन हमास खुले तौर पर कहता है कि इजराइल केवल तब तक मौजूद रहेगा जब तक इस्लाम उसे मिटा नहीं देता, तो मैं उन पर विश्वास करता हूं। मैं दुश्मन की बातों को इसलिए खारिज नहीं करता क्योंकि ये एक आरामदायक कहानी में फिट नहीं बैठती। आप पूछ सकते हैं कि शांति और आशा का संदेश फैलाने वाले अच्छे लोगों के बारे में वीडियो क्यों बनाया जाए? क्योंकि जब उम्मीद हकीकत से अलग हो जाती है, तो वो खतरनाक हो जाती है। हकीकत को नजरअंदाज करने से समस्याएं हल नहीं होती। ये उन्हें तब तक बढ़ने देता है जब तक कि वे फट न जाए। इतिहास हमें इसका एक सटीक उदाहरण देता है, प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद जो हुआ। अकल्पनीय नरसंहार के बाद यूरोप ने शांतिवाद को अपना लिया। 1933 में ऑक्सफोर्ड यूनियन ने घोषणा की कि वो राजा और देश के लिए कभी नहीं लड़ेगा। एक महीने पहले हिटलर सत्ता में आया था। उसने प्रथम विश्व युद्ध से एक बहुत अलग सबक सीखा कि युद्ध स्वाभाविक है और ताकतवर अपनी इच्छा थोपते हैं। जिस चीज ने द्वितीय विश्व युद्ध को अपरिहार्य और विनाशकारी बना दिया वो थी तुष्टीकरण। युद्ध से बचने की इच्छा ने युद्ध को रोका नहीं, इसने इसे और भी बदतर बना दिया। जर्मनी आज एक लोकतंत्र है, इसलिए नहीं कि मित्र राष्ट्रों ने नाजियों से समझौता किया, बल्कि इसलिए कि नाजियों को हराया गया और जर्मनी को फिर से शिक्षित किया गया। पश्चिमी यूरोप ने द्वितीय विश्व युद्ध से सही सबक नहीं सीखा कि जो सही है उसके लिए आपको लड़ना पड़ता है। तब से लेके आज तक मुख्य अंतर यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अब पश्चिमी यूरोप को खुद से बचाने के लिए नहीं आएगा। यही कारण है कि माओ जेडोंग जैसे संदेश जो वास्तविकता को नजरअंदाज करते हुए भावना और आशा की अपील करते हैं, खतरनाक है। वे दूसरे पक्ष की भी सेवा करते हैं। मैंने ये वीडियो बनाने का फैसला किया, भले ही मैं नहीं चाहता था, क्योंकि मैं उसे जानता हूं और हमारे दर्जनों कॉमन दोस्त हैं। जब माउस मेहदी हसन के शो में आया, हसन अल जजीरा की तरह जिस नेटवर्क के लिए वो काम करता था, इजराइल पर हमला करने का जुनून रखता है। यमन और सीरिया में मुसलमान एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, सूडान और नाइजीरिया में ईसाइयों का नरसंहार हो रहा है, मुस्लिम दुनिया भर में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, और ध्यान हमेशा इजराइल पर होता है। माओज उस शो में गया और सिर्फ इजराइल की आलोचना की।
अगर मैं ये जोड़ सकूं कि इसराइल के भीतर मौजूदा विमर्श और जनमत को बदलने का तरीका दो अलग अलग घटकों से होकर जाना चाहिए। एक है प्रतिबंध। इसराइल पर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। सिर्फ अमेरिका और यूरोपीय संघ ही नहीं, बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हमारी सरकार, आईडीएफ, उच्च पदस्थ अधिकारियों, बसने वालों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जो गाजा में हो रहा है, जाहिर है वो वेस्ट बैंक में भी हो रहा है। तो ये गाजा में ही नहीं नतीजा। जातीय सफाई और मौत का आंकड़ा और विनाश पहले से ही वेस्ट बैंक में उसी तरह हो रहा है। तो इसराइल पे प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। उसे सुनकर आपको लगेगा कि वो नेतन्याहू से उन लोगों से ज्यादा नफरत करता है जिन्होंने उसके माता पिता को जिंदा जला दिया था। सम्मान बनाए रखने के लिए मैं इसे वो नहीं कहूंगा जो ये है। अगर माओ जेनॉन कहता है युद्ध को रोकने के लिए मैं इस्लाम कबूल करने और शरिया कानून के तहत रहने को तैयार हूं, यही हमास हासिल करना चाहता है, तो ठीक है, ये एक अलग चर्चा है। वैसे अगर पूरी दुनिया इस्लाम कबूल कर ले तब भी शांति नहीं होगी, क्योंकि देखिए राजनीतिक कारणों से सबसे ज्यादा मुसलमानों को कौन मारता है? दूसरे मुसलमान। मुस्लिम दुनिया खुद मुस्लिम समाज के भीतर की हिंसा की जिम्मेदारी लेने से बचने के लिए इजराइल के प्रति जुनूनी रहना पसंद करती है। लेकिन अगर माउस का मानना है कि लोकतंत्र का मूल्य है कि महिलाओं को समान अधिकार हैं, कि समलैंगिकों को कैद नहीं किया जाना चाहिए और ये कि बोलने की आज़ादी महत्वपूर्ण है, तो मेरे पास आपके लिए खबर है। आपको उन विचारों के लिए लड़ना होगा। आपको उन विचारों का सामना करना होगा जो उन्हें अस्वीकार करते हैं, वे मूल्य जिन्हें आप हल्के में लेते हैं, लेकिन जो ज्यादातर मुस्लिम दुनिया में मौजूद ही नहीं है, और निश्चित रूप से गाजा में तो नहीं। यही कारण भी है कि इतने सारे लोग माउस के संदेश की ओर आकर्षित होते हैं। ये आश्वस्त करने वाला होता है, ये भावनात्मक आराम्यता है, ये उसे कहीं बेहतर लगता है जो मेरे पास देने की है। असहज सच को सुनना और अपने मूल मूल्यों की रक्षा करना, भले ही ऐसा करना मुश्किल हो। अच्छे लोग ज्यादातर लोगों की तरह ये मान लेते हैं कि दूसरे भी मूल रूप से उन्हीं की तरह हैं। ये एक आसान विश्वास है और एक खतरनाक भी। शांति चाहना नेक है, हकीकत का सामना करने से इनकार करना नहीं। मैं ये वीडियो माओ जेनॉन को भेजूंगा। अगर वो किसी वीडियो या पोस्ट में जवाब देना चुनते हैं तो मैं इस चैनल पर उनकी पूरी प्रतिक्रिया प्रकाशित करूंगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, एक कमेंट छोड़ें और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इसे देखने की जरूरत है। अब ये वीडियो में मिलते हैं। चलो बाय।